नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नंबर वन स्टडी पर। मैं जीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम चेंज करते हैं सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में, और कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए सूचन बता रहा हूं मैं। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने का कष्ट जरूर करें। फिर अगली बात यह है कि वीडियो में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले अगर आपको टेंस नहीं पता है तो आपको टेंस जरूर देखना जरूरी है। और टेंस की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी चैनल से, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखें जिससे आपको कंसेप्ट आपका पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके बावजूद मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये पूरे कंसेप्ट जो बताया जाए वो आपको 100% बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, जिससे आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा, 100% आएगा। और इसमें से पूछा गया क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में एक जरूर आएगा, जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, ना कि कोई रूल्स बताऊंगा। रूल्स तो आपके लिए हैं, लेकिन मैं उन रूल्स को क्या करूंगा, आपको स्ट्रक्चर्स के रूप में कन्वर्ट करके दूंगा कि आपको ये चीजें सिर्फ आपको एक लाइन याद करके आपको पूरे सेंटेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप अगर एक लाइन को देखेंगे तो एक लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके पूरे सेंटेंस वहीं से समाप्त होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि टेंस जानना जरूरी है। टेंस कितने होते हैं तो सभी को पता होना चाहिए। टेंस कितने होते हैं हमारे? टेंस होते हैं 3। टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जिनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स मिलाकर के हमारे क्या हो जाएंगे? 12 पार्ट्स हो जाएंगे। और वो 12 पार्ट्स कौन से होते हैं? पहला उसका भाग होता है इंडेफिनिट टेंस। पहला उसका क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस होता है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। और तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे 4 भाग होते हैं जो सब में होते हैं। प्रेजेंट में जोड़ दो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट में जोड़ दो तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर फ्यूचर में जोड़ दो तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। पास्ट में जोड़ दो या फ्यूचर में जोड़ दो, तीनों में आपको ये मिलेंगे। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में आपको ये सब मिलते हैं, तीनों भाग। तो अगर प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। तो प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पास्ट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। वही फ्यूचर में विल सैल होता है हेल्पिंग वर्ब, और उनके साथ में जुड़ी हुई होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको याद रखना, विल सैल होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहां पर भी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, बट आपको ये भी याद रखना है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही साथ में यहां पर विल सैल जुड़ा हुआ होता है, विल सैल भी जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, साथ ही साथ में एस और ईएस भी कहीं कहीं पर जुड़ा होता है, जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ में। तो पास्ट की पहचान क्या होती है? पास्ट की पहचान, अगर पास्ट की इंडेफिनिट की पहचान की बात करें तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। और हिंदी में इनकी बात करें तो हिंदी में प्रेजेंट की पहचान होती ता है, ती है, ते है आएगा। और पास्ट में बात करें तो पास्ट में ता है, ती, ती, थे आएगा। और फ्यूचर की बात करें तो गा, गी, गे लास्ट में आएगा। तो ये पहचान होती है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो तीनों के कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यहाँ पर होती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर होती है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर होती है वाज और वर हेल्पिंग वर्ब। वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और वही फ्यूचर की बात करें तो जुड़ जाता है विल बी और शैल बी, विल बी एंड शैल बी। और तीनों में हमको याद रखना है, तीनों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। तीनों टेंस में, ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ फ्यूचर में होता है या फिर केवल पास्ट में होता है या फिर केवल प्रेजेंट में। तीनों कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, बस हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। प्रेजेंट की इज, एम, आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल शैल और बी, विल बी शैल बी हो जाएगा। परफेक्ट की बात करें इनके तो परफेक्ट में अगर बात करें तो परफेक्ट में हैज और हैव होती हैं प्रेजेंट में। वहीं पास्ट की बात करें तो पास्ट में हैड होती हैं। फ्यूचर बात करें तो विल बी, शैल बी
था विल हैव हो जाएगा और शैल हैव हो जाएगा। विल और शैल के साथ में हैव जुड़ जाएगा, विल हैव और शैल हैव। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे यहाँ पर। परफेक्ट में क्या, विल हैव शैल हैव। और वहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर केवल बीन जुड़ेगा, हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पर भी बीन जोड़ दो, फ्यूचर में भी बीन जोड़ दो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये यहाँ पर क्या होता है, बीन यहाँ पर केवल जुड़ जाता है। आपको ये याद रखना है, बीन केवल जुड़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट में हमने क्या किया था, प्रेजेंट मैंने कार्य करना प्रारंभ किया था प्रेजेंट में, तो वहां पर मैंने किया था, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, इस तरह से कार्य हुआ था। मैं जब कार्य करना प्रारंभ किया था, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, लेकिन वही जब आगे बढ़े तो मैंने कहा मैं कार्य कर रहा हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं, नहा रहा हूं, जा रहा हूं। जब और आगे बढ़े तो मैंने उसी कार्य को क्या किया, उसी कार्य को मैंने कहा मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मतलब कार्य पूरा हो चुका होता है। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर कहा मैंने कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 10 घंटे सो रहा हूं, मैं 3 दिनों से नहा रहा हूं। तो ऐसे करके क्या हुआ, यहाँ पर कार्य कुछ पूरा हुआ और कुछ कार्य जारी है। तो ये तीनों की ये पहचान होती है, किन चारों की, कि इंडेफिनिट में कार्य कर। यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म में आएगा एस, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, वहां पर वैसे हो जाते हैं। इसी तरह सब ये आपके टेंस हैं जिनकी पहचान मैंने बता दी आपको, इस तरह से इनको पहचानते हैं, इनकी ये हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती है वहां पर। और अगर आपसे कोई पूछे इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो इंडेफिनिट के प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है उसमें होती हैं डू और डज। डू और डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में होती है डिड, केवल डिड। पास्ट इंडेफिनिट में केवल डिड होती है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो मैं बोलूंगा नहीं लगती है। आपको बताना नहीं लगती है। प्रेजेंट का या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब कार्य नहीं करती है। वहां पर सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से पहचाना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक, एक देखते हैं इसके एग्जांपल और स्ट्रक्चर्स किस तरह से करते हैं। जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर के बनते हैं। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इसको जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जब डू डज नॉट आ जाएगा, डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जांपल किस तरह करेंगे। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस आए तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का। और जब केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वहाँ पर हम केवल डू का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो जब भी आ जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस ई एस लगा हो तो उसमें स्थान पर क्या करेंगे, डज करेंगे, डज नॉट। और अगर मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर करते हैं केवल डू नॉट का प्रयोग, केवल डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगले देखते हैं। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल जानते हैं, किससे करेंगे एग्जाम्पल इसके। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आ जाए ही राइट्स, अफर्मेटिव के देने का एग्जाम्पल है ही राइट्स, ही राइट्स, ही राइट्स आ स्टोरी, ही राइट्स आ स्टोरी। तो ही राइट्स आ स्टोरी इस तरह से। अब जो अफर्मेटिव में है इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या देगा, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस ई एस लाए, चेंज करेंगे तो अब डज नॉट आना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे इसका तो ही डज नॉट, ही डज नॉट राइट आ स्टोरी, ही डज नॉट राइट आ स्टोरी, ही डज नॉट राइट आ स्टोरी। तो इस तरह से हो जाता है। अगला देखते हैं क्या चेंज करेंगे। अगला एग्जाम्पल, सब कुछ वही है,
जो स्ट्रक्चर में दिया गया वैसे ही हमने यहाँ पर बना दिया है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जैसे आ जाए अफर्मेटिव में कि दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल आया। इसको चेंज करेंगे जब नेगेटिव में तो क्या बनेगा, तो दे डू नॉट, दे अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो मतलब क्या आ जाएगा, प्ले के स्थान पे यहाँ पर डू नॉट आ जाएगा। दे प्ले डू नॉट, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, इसको बना लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव से अफर्मेटिव कन्वर्ट करिए तो उसका भी एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए कैसे करते हैं। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस में दिया है कि उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी क्या होता तरीका बनता है, जिसको जस्ट विपरीत अवस्था बनेगी, जस्ट विपरीत अवस्था होती है चेंज करने की। तो हम जब चेंज करेंगे उसको तो उल्टा चेंज कर देंगे, जस्ट उसका विपरीत चेंज करेंगे। यहाँ पर डज नॉट था, वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगा। जहाँ डू नॉट होगा वहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो जानते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगा इनका सबका पूरे टेंस के। कुल मिला के हम पूरे टेंस प्रेजेंट टेंस की बात करें तो पूरे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती हैं। तो जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आती है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो बनेगा अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, फिर मेन वर्ब की फॉर्म कोई भी हो सकती है, मेन वर्ब आएगी क्योंकि हम किसी फॉर्म में ले सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आएंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि इस तरह से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ सकती हैं। जब चेंज करेंगे नेगेटिव में तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट, क्या आ जाएगा अब नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी जैसा भी उसमें अनुसार में कहा गया होगा उसके अनुसार उसको हम चेंज कर लेते हैं। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है अदर वर्ड्स। तो इस तरह से हम इसको बदल देते हैं, चेंज कर लेते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब इनके हम एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जो टेंस बनेंगे इनका उन्हें आपको याद रखना है कि किस तरह हम इनको चेंज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा नॉट हम यूज़ करते हैं। और सभी टेंस के लिए, ऐसा नहीं है कि सभी टेंस के लिए नहीं है, सभी टेंस के लिए है। बस आपको याद रखना है, पर प्रेजेंट के लिए बता रहा हूँ, बस केवल प्रेजेंट के लिए। केवल इसके लिए केवल एक टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और प्रेजेंट होता है। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। और जहाँ जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर ऐसे हम उसको फॉलो करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होती। बस ये कुल मिलाकर हम पूरे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे प्रेजेंट की बात करेंगे तो पूरे प्रेजेंट में ऐसा ही करेंगे। अगर केवल यहाँ पर आपको याद रखना है कि हैज़ या हैव आ जाए, हैज़ बीन या हैव बीन आ जाए, तो आपको कैसे करेंगे। हैज़ या हैव बीन आ जाए, नेगेटिव बनाना तो क्या करोगे, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव में से आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। जब भी ऐसे करते हैं, जब भी इस तरह सेंटेंस आए
तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी कोई भी टेंस हो, अगर वो सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब दी गई हों तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर लेते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब हम सब बाद में ही लिखते हैं। कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस हो, हर सेंटेंस में ही ये नेगेटिव अगर बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल जैसे आ जाए, दे आर गोइंग टू आगरा, दे आर गोइंग टू आगरा। तो दे आर गोइंग टू आगरा, अब इसको चेंज करेंगे जब अफर्मेटिव से नेगेटिव में, तो यहाँ पर देखिए आर लिखा हेल्पिंग वर्ब है, चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव से नेगेटिव जब बनाएंगे इसको तो देखो क्या बनेगा, दे ही रहेगा, आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब वहाँ भी है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी है। अब इसको जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो नोट कर लेंगे, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, केवल नॉट आकर जुड़ जाएगा। तो दे आर नॉट गोइंग टू आगरा, दे आर नॉट गोइंग टू आगरा, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आ जाए ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क। तो ही हैज़ डन हिज वर्क में चेंज करेंगे जब इसको हम, तो क्या जाएगा, ही हैज़ नॉट, क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। इस तरह से उसको हम कर लेते हैं, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। ऐसे हम क्या करते हैं, उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं फिर कुछ ऐसे अगर एग्जाम्पल आ जाए, कुछ इस तरह की एग्जाम्पल आए तो कैसे करेंगे। जैसे आ जाए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, रीडिंग फॉर 1 आवर। अब देखो इसको चेंज करेंगे, जब दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो हों वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम टेंस को चेंज कर लेते हैं जो भी होंगे। तो ये दे गो टू स्कूल, रमन इज़ प्लेइंग कैरम, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, कविता हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको करके बताना है, इनके आंसर हमें कमेंट में बताने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। और साथ ही साथ में आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।